जीवन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जीवन आपके भाग्य से नहीं बनता है, जीवन आपके चयन से बनता है। आप कैसे चुनते हो उसके ऊपर आपका बनता है। जैसे अभी हम लोग इतना लोग बैठे हैं ध्यान करने के लिए, बहुत सारे लोग खाना खा के रोड पे टहल रहे होंगे। आपने चयन किया, आपने सेलेक्ट किया, चुनाव किया कि मुझे ध्यान करना है, इसलिए आप ध्यान में बैठे हो। यदि आप चुनते कि मुझे खाना खा के घूमना है तो आप घूमते। कोई बोलता नहीं मुझे खाना खा के भजन कीर्तन करना है तो भजन कीर्तन करता। कोई बोलता नहीं मुझे गप्पा शप्पा करना है, और 90% लोग खाना खा के इसमें लगे पड़े हैं, ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं। किसी ने बहुत बढ़िया बोला था कि जो अभिमन्यु बहुत वीर थे, बड़े पराक्रमी थे, सब कुछ उनमें बहुत अच्छा था, लेकिन उनको चक्रव्यूह से निकलने नहीं आता था। चक्रव्यूह से निकलने नहीं आता था। तो आज का जो इंसान है ना, इंसान के लिए जो चक्रव्यूह बना है ना, वो मोबाइल है। वो उसी में फंसा पड़ा हुआ है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। वो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, फंसे तो सब है चक्रव्यूह में, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ऐसा नो, तो उससे बाहर आप निकल गए ना, मतलब जब आप मोबाइल छोड़ के घर से बाहर निकलने लगे ना, तब समझ लेने का कि आप चक्रव्यूह से बाहर हो। नहीं, जैसे ही मतलब आजकल तो लोग चाबी भूल जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं भूलते हैं। नहीं, पैसा भूल जाएंगे, पर्स भूल जाएंगे, लेकिन चाबी मोबाइल नहीं भूलते हैं। मतलब हम लोगों के ऊपर जो चक्रव्यूह है ना मोबाइल का, वो बड़ा हावी हो गया है। तो ये भी हमारा एक चयन है, एक चुनाव है कि हमको उस चक्रव्यूह में फंसना है कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। तो वो जब चक्रव्यूह से आप बाहर निकलने के बारे में जब चुनाव करोगे, सेलेक्ट करोगे, तब आप बाहर निकलोगे। ठीक। तो जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो ना, तो आपके सामने एक मेनू कार्ड होता है, वो दे देता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें जो होटल में बनी हुई है सारी चीज़ें आपको परोस दी जाती है, ऐसा नहीं है। आप जो चुनते हो, आपको जो पसंद है वही चीज़ आपको दिया जाता है। ऐसा नो, ऐसा तो है नहीं कि कहीं गए बैठ गए और ले आके वो दे दिया, जो आपको पसंद नहीं है वो सब दे दिया। आप जैसे रोड पे निकलते हो तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, बहुत सारे घर दिखते हैं, तब हम सोचते हैं कि ऐसा, जिस बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी ना वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन कुछ गाड़ी जाएंगी ना जो अपने को टच कर जाएगी कि काश ये गाड़ी अपने पास होती, काश ऐसा अपने पास ऐसा घर होता, या काश किसी का हम अच्छा ड्रेस देखे तो काश मेरे पास मैं भी ऐसा ले लेता। मतलब उसके प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो। अब आप धीरे धीरे उसके सिलेक्शन पे जा रहे हो, चुनाव कर रहे हो कि अब मुझे भी ऐसा चाहिए। अब वो चीज़ दिमाग में यदि फिट हुई, घर कर गई, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। कोई परिवार है बहुत खुशहाल है, तो हम सोचते हैं यार अपना ऐसा रहता तो कितना मज़ा रहता। तब वो चीज़ आपकी जीवन में आ सकती है। मतलब जो चीज़ आप महसूस करते हो, जिस चीज़ के प्रति आपके प्रेम है और महसूस करते हो, तो वो चीज़ आपके पास आना शुरू होती है धीरे धीरे। अब कोई परिवार है बहुत खुशहाल है और आपको देख के नफरत हो रहा है, तो आपके जीवन में भी वैसा ही घटना घट जाएगी। तो आपके पास चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी सामान हो, वो कभी न कभी किसी का देखा था, कभी न कभी किसी का सुना था, या कभी महसूस किया था। वही सारी चीज़ें आपके पास होती है। थोड़ा म्यूट रखें, म्यूट रखें। किसका म्यूट है? हेमाबेन, हेमाबेन म्यूट रखो ना आप। ओके, हाँ
थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा वो इस पे ध्यान रखने का, क्योंकि फिर मैं कल इसी को डालता हूँ यूट्यूब पे। तो जब जब भी आप घर से निकलते हो ना, एक तो हम जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे एक मेनू कार्ड मिलता है, और दूसरा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमको कुदरत चुनाव का ऑप्शन देता है कि आप चुनो, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको चाहिए क्या। तो जब आप उस चीज़ से प्रेम का भाव रखते हो, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको दिल को टच करती है, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके पास आ जाती है। और देखा भूल गया, देखा भूल गया, तब वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो जैसे होटल में मेनू कार्ड है, ऐसे हम लोगों के जीवन में घर से बाहर निकले तो भी एक मेनू कार्ड ही है। आपको गाड़ी देखने को मिलेगा, घर देखने को मिलेंगे, लोग देखने को मिलेंगे, कपड़े सामान देखने को मिलेंगे। आप देखते जाओगे, चुनते जाओगे, जो चीज़ सेलेक्ट कर लिया, जिस चीज़ से आपको अट्रैक्शन हो गया, वो चीज़ आपके पास हो गई। तो मतलब हमको कहाँ पे निगेटिविटी नहीं देना है। यदि कोई चीज़ चाहिए तब उसके प्रति प्रेम का भाव रखना है। अब किसी को गाड़ी चाहिए और गाड़ी की बुराई कर रहे हैं, तब उनके पास गाड़ी नहीं हो पाएगी। यदि गाड़ी को आप देखो तो उसके प्रति प्रेम से भरो, तब मिलेगा। नहीं, एक कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे आजकल पार्किंग का बड़ा लफड़ा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की कमी बता देते हैं। और ये भी बोलते हैं अकेले मरना है तो बाइक से चलो, पूरा परिवार के साथ जाना है तो 4 व्हीलर ले लो, बराबर। तो ये इनके पास कभी नहीं हो पाएगी ये चीज़, क्योंकि ये उस चीज़ से नफरत कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनके पास नहीं आ पाती है। दूसरा, जीवन जो है ना आपका अनुसरण करती है, मतलब आप आगे आगे चलते हो, जीवन पीछे पीछे चलता है। जैसे एक कोई इंसान है, बड़ा इंसान है, तो वो जब चलता है तो उसके 2-3 सपोर्टर पीछे रहते हैं थैला वैला लेने के लिए। कोई बैग ले रहा है, कोई कुछ सामान ले रहा है, कुछ सामान ले रहा है। तो जीवन ऐसे ही आप आगे चलते हो, जीवन आपका अनुसरण करती है। आप जो सोचते हो, आप जो महसूस करते हो, वही चीज़ वो आगे लाके देती है। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? जैसे आज आपने पूरा दिन दुख का अनुभव करते गए करते गए करते गए, तब वो आगे जीवन आपको आगे लाके दुख दे देगा। वो सुख नहीं देगा, तब दुख दे देगा। यदि आज आप सुख से जीवन जी रहे हो, आज जो भी परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं होती है, जो होना था हो गया, लेकिन आज तो हमारे हाथ में है ना। यदि हम आज को अच्छे से बिताएंगे तो जो हमारे नौकर हैं, जो हमारे बॉडीगार्ड हैं, वो अच्छा अच्छा चीज़ लेके जाएंगे, तो हमको कल अच्छा अच्छा देंगे ना। क्लियर हो रहा है थोड़ा? तो हमको बहुत आगे नहीं जाना है, हमको हमको क्या करना है, आज पे फोकस करना है, आज कोशिश करना है। जैसे मैंने उस दिन बोला था, जो भी परिस्थिति रहेगी हमको उल्टा सोचना है। खराब परिस्थिति है तो उसका उल्टा सोचना है, बीमार हैं तो स्वस्थ होने के बारे में सोचना है, कमज़ोर हैं तो स्ट्रांग होने के बारे में सोचना है। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ चाहिए वही सोचना है, जो नहीं। तो ये जो जीवन है वो आपके पीछे पीछे सब स्टोर करता चला जाएगा, फिर आने वाले समय में वो चीज़ आपको देता चला जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। और हमने अनुभव भी किया है कि कुछ लोग होते हैं ना, कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा रिजल्ट पाते हैं। और कुछ लोग हैं ना, ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, कम रिजल्ट पाते हैं। वो अपने जीवन से संतुष्ट ही नहीं हो पाते, खुश ही नहीं हो पाते। तो उसके पीछे कारण यही है। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, जैसे आज के दिन को बेहतर करते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो वो आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपको बड़े ही आसानी से मिलती है। नहीं तो वही चीज़ पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा एक ही सिद्धांत है समझाने का कि आज का दिन हमको बेहतर करना है, अच्छा करना है, खुश रहना है। परिस्थिति आपके हाथ में कभी नहीं होती है। वो बोला जाता है ना, जीवन है वो दुख का भंडार है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब उसमें कैसे हमको ऊपर ऊपर उठ के सोचना है, वो सोचना है। ठीक है, शुरू करें तब ध्यान के।
चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस। सांस को छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला, फेस हल्का सा ऊपर की तरफ। ध्यान सांस पर। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी, बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत स्लो भी नहीं, एक स्लो मध्यम गति में हम लोग थोड़ा सांस लेंगे। बस थोड़ा सा रेस्ट करें। अपने फेस पर तनाव हो तो ढीला छोड़ें। आँखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ें। मन में एक संकल्प लें कि आज मैं पहले से बेहतर अनुभव करना चाहता हूँ और करूँगा। मैं आज कल से बेहतर ध्यान का अनुभव करना चाहता हूँ और करूँगा। मन में 2-3 बार दोहराएं। अब हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हम लोग सांस लेने का काम लेफ्ट से ही करेंगे और छोड़ने का काम राइट से करेंगे।
बस ब्रीद आउट करके बंद करेंगे, ध्यान सांस पर। अपने सांस को देखें कि आपकी जो सांसें हैं कितनी शांत हो चुकी हैं। अपने सांस को देखें कि आपकी सांसें कितनी शांत हो चुकी हैं। पूरा ध्यान सांस पर लेकर आएं और सांस को नाक में टकराते हुए अनुभव करें। सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ना नहीं है। फोरहेड और आँखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ दें।
अब थोड़ा सा और अनुभव करें, सांस थोड़ा अंदर गले में टकराती है तो वहाँ तक जाएं और अनुभव करें। सांस के साथ धीरे धीरे थोड़ा अंदर जाएं। और नीचे अनुभव करते जाएं। सांस को पकड़ के रखें, देखें कहाँ कहाँ वो टच कर रहा है, स्पर्श हो रहा है, उसका अनुभव करते जाएं। सांस के साथ अपने शरीर के अंदर जाना है, जहाँ तक आप हार्ट तक, लंग्स तक महसूस करते हैं, नाभि तक महसूस कर पाते हैं, जहाँ तक धीरे 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 नीचे जाएं, अपने अंदर जाएं।
ध्यान अब थर्ड आई पर, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, ध्यान वहाँ पर लेकर जाएं। अब अपने आप को देखें, नेक्स्ट ईयर, अगले साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल, सोशल। आपको वही लाइफ जीना है, वही लाइफ महसूस करना है जो आप चाहते हो। परमपिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद करेंगे। आने वाले समय को बेहतर करने के लिए और
अपने अंदर बैठी हुई आत्मा को भी धन्यवाद करेंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में